सबसे ज़्यादा किस में रहा आपका नंबर? क्या बनना चाहोगे साक्षी आप? हिसाब से करना चाहेगी, मैं उसी हिसाब से कराऊँगी। इसका मर्ज़ी होगा, हाँ, शादी करेंगे तभी कराऊँगी। 13 नंबर लाए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? पापा। पापा, पापा की परी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्नो न्यूज़, मैं हूँ आपका छोटा भाई राजवीर। फिलहाल मेरी मौजूदगी सुइया में है और सुइया के हाई स्कूल से साइंस में जो टॉप की है, वो बच्ची मेरे पीछे खड़ी है। और चूँकि आपको पता है कि कल बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ चुका है और एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद सब जगह अफरा-तफरी का माहौल है, क्योंकि इस बार कहीं न कहीं जो है पूरे बिहार में लड़कियों ने परचम लहराया है। और उसी के साथ हमारे स्कूल यानी सुइया हाई स्कूल से जो लड़की टॉप की है साइंस में, वो लड़की मेरे पीछे खड़ी है। कितना नंबर लाई है, किस हिसाब से तैयारी की है और इसके माता-पिता भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि अपने बच्चे को किस हिसाब से तैयारी करवाते थे और आज 413 नंबर के साथ पूरे सुइया में, पूरे क्षेत्र में टॉप करके दिखाई है। आखिर किस हिसाब से प्रिपरेशन रहा इनका और क्या चाहती है आगे बनने को? सबसे पहले क्या नाम है बाबू आपका? साक्षी कुमारी। साक्षी, आप बताओ मुझे कि आपने पूरे सुइया में जो अपने स्कूल में टॉप किया, कितना नंबर लाए आप? 413। कौन सा सब्जेक्ट रखी थी? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, साइंस से आप लेकर के पढ़े हैं, चूँकि हमारे क्षेत्र में साइंस की तैयारी कराने के लिए टीचर बहुत कम है, ना के बराबर है। आप कहाँ जाके पढ़े थे? सर, मैं तो ऑनलाइन क्लास की थी हुँ, शुरू से हुँ, और लास्ट में 1-2 महीने अ, जॉनी सर के पास गई थी हुँ। और फिर कभी-कभी प्रवीण सर के पास जाया करती थी। परवीन सर कौन, जो आपके हाई स्कूल के हेडमास्टर है वो? यस, यस सर। अच्छा, जो आप 1-2 महीना बोले कहीं हम गए थे, वो कहाँ, यहाँ सुइया में या कहीं बाहर? नहीं, सुइया में ही गए थे, लास्ट में जॉनी सर के पास गए अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा। देख रहे हैं कि ये जो बच्ची है टोटल ऑनलाइन क्लास करके जो है अपनी तैयारी की है। चूँकि हमारे क्षेत्र में साइंस क्लासेस के जितने भी टीचर हैं बहुत कम है, ना के बराबर यहाँ पर है। 1-2 गिना-चुना है, उन्हीं के पास जो है बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ावा दी गई है कि सारे बच्चे हर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं और 413 कितना 413 ना? हाँ, 413। 413 नंबर लाए, कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? अ 8 से 9 घंटा डेली पढ़ाई करते थे हुँ। और अगर कुछ काम हुआ तो फिर 5 घंटा से कम कभी नहीं। 5 घंटा हमेशा? हाँ, और नहीं, 5 घंटा कभी-कभार जब हाँ। कुछ ऑकेज़न वग़ैरह हुआ तो हुँ। 5 घंटा और ऐसे डेली 8 से 9 घंटा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं साक्षी जो बहाना बनाते हैं कि हमको घर में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, हमें काम-धंधा करवाया जाता है। वैसा आपके साथ कभी कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कभी मेरी मम्मी कभी बर्डन नहीं किया कोई काम वग़ैरह करने के लिए। हुँ, यहाँ तक कि अगर मैं पढ़ती थी तो फिर मम्मी कुछ काम ही नहीं करने देती थी हुँ। हमको। पानी वग़ैरह सब छोटा से छोटा काम मम्मी कर देती थी, कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है घर से। क्या बनना चाहोगे साक्षी आगे? सर, मैं आईपीएस ऑफ़िसर बनना चाहती आईपीएस ऑफिसर। जी, जो इनकी डिमांड है, जो इसकी सोच है, उस सोच को मैं सराहना करता हूँ कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए साइंस की स्ट्रीम को लेने के बाद और पूरे सुइया में टॉप की है और बच्ची बनना चाहती है आईपीएस। भविष्य में आईपीएस बने, ये मेरी कामना रहेगी। और हमारे साथ इनकी मम्मी और इनके पापा भी खड़े हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार बर्नवाल। प्रदीप जी, आप ये बताइए, अपने बच्चे आज आपके पूरे क्षेत्र में जो सुइया में आपका बच्चा टॉप की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा हम लोग का खुशी हो रही है। और कितना घंटा आप लोग जो है इसके पीछे मेहनत करते थे? वही हम लोग 4-5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा करते थे। आज चूँकि आपके पास हार्डवेयर का दुकान है और आपकी जो है पूरे सुइया में आपके दुकान का क्रेज़ है, आप टाइम नहीं दे पाते थे, उसके बावजूद आपकी बच्ची इतनी अच्छी टॉप की है और इतने अच्छे नंबर से साइंस लेकर के, क्योंकि हमारे क्षेत्र में साइंस क्लासेस भी नहीं है और साइंस से बच्चे कहीं न कहीं भागते हैं। चूँकि हम मेरे साथ भी जितनी हमारी क्लासमेट या हमारा क्लासमेट था, वो भी कहीं न कहीं देवघर, भागलपुर जाके तैयार किया था, लेकिन आपकी बच्ची बोल रही है हम घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस लिए, कैसे संभव हो पाया? ऐसे हुआ हम लोग तो प्रधानाध्यापक जो है प्रवीण सर, उनको धन्यवाद देता हूँ और हुँ, ये हैं जॉनी सर, ये दोनों काफ़ी मेहनत की हैं बच्चे के पीछे हुँ। और हम लोग उन लोग को सराहना देते हैं दोनों दोनों अ, टीचर को।
क्या आगे आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा टॉप किया है और दूसरे के बच्चों को जो कि तरह-तरह की बहाने बनाते हैं, तरह-तरह की जो है नुक्सा निकालते हैं, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? और वैसे गार्जियन को जो अपने बच्चे को पढ़ने पर ध्यान नहीं दिलवाते हैं, काम-धंधा में लगवा देते हैं, उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? या उन लोगों को कहते हैं कि आप लोग भी ध्यान दीजिए अपने बच्चे के पीछे और हम लोग भी जैसे दे रहे हैं वैसे भी दीजिए, आगे भविष्य बनी रहेगी। मम्मी हमारे साथ है। आंटी सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और आपके परिवार को और साक्षी को भी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया जाए। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? बच्ची आज आपकी टॉप की है, किसको श्रेय देंगे? बच्ची आज टॉप की है तो इनके टीचर जो हैं गुरु प्रवीण सर हैं, जोनी सर हैं और फिर ऊपर वाला का दया भी रहे। भगवान के ईश्वर का ही दया रहे जो कि सब चीज़ आगे अच्छा से कर रहे हैं। साक्षी का डिमांड है आईपीएस बनेंगे, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं और किस हिसाब से तैयारी करवाएँगे? ठीक है, वो जिस हिसाब से करना चाहेगी मैं उसी हिसाब से कराऊँगी। कोई पाबंदी? कोई पाबंदी नहीं। चूँकि हमारे क्षेत्र में जो हमारा रूरल एरिया है, इसमें एक एज हो जाने के बाद बच्ची का शादी-ब्याह का प्रस्ताव आना शुरू हो जाता है। आप लोग का क्या सोच है? जी नहीं, मैं नहीं कराऊँगी। शादी नहीं कराऊँगी, इसका मर्ज़ी होगा हाँ, शादी करेंगे तभी कराऊँगी। देखिए इस तरह की सोच रखने वाले सभी गार्जियन को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है कहीं न कहीं पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किसी भी बच्ची को यानी खासकर लड़कियों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एक लिमिट यानी इंटर हो जाने के बाद मैट्रिक, आजकल तो मैट्रिक में भी देखते हैं कि बच्चियों का शादी करवा दिया जाता है, लेकिन आज इंटर के बावजूद इनकी मम्मी का, इनके पापा का जो सोच है कि नहीं बच्ची जो करना चाहेगी हम वो करवाएँगे, उसके बाद ही जॉब वगैरह हो जाए तभी हम शादी-ब्याह का प्रस्ताव रखेंगे। साक्षी आप आईपीएस बनना चाह रही हो, आईपीएस के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, आईपीएस ऑफ़िसर यूपीएससी क्रैक करने के बाद बना जाता है हुँ, और आईपीएस में मेनली आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन हो तो फिर ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि हुँ, साइंस में साइंस जो होता है उसका क्वेश्चन 10% होता है और हुँ, 90% आर्ट्स का क्वेश्चन होता है। तो फिर अब मैं ग्रेजुएशन में आर्ट्स रखना चाहूँगी हुँ, और मेरा मानना है कि ऑफ़लाइन से ज़्यादा बेटर पढ़ाई ऑनलाइन की ही होती है। क्योंकि हुँ, ऑनलाइन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, हुँ, कोई भी कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज़ वग़ैरह होते हैं जिसमें कि आप टेस्ट दे सकते हैं हुँ, और फिर को ना जाने-आने का वो सब का टाइम बचता है। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि घर पे रह के हुँ, ऑनलाइन क्लास करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है हुँ, क्योंकि घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यहाँ तक कि कुछ भी हो तो मम्मी-पापा सब कोई रहता है और हुँ, बाहर में कोई अगर तबीयत वग़ैरह ख़राब हो तो फिर बाहर में कोई देखने वाला नहीं होता है। हुँ, और बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास से तो घर पे ही सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर बाहर 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 भी अच्छा है लेकिन घर पे मेरा मानना है हुँ, कि अगर अभी हम बाहर में रहते तो इतना अच्छा नंबर नहीं आता जितना अच्छे से घर हुँ। से आया है। चूँकि इनकी जो कहना है, साक्षी का जो कंप्लेन है वो एक्चुअल में सही है, चूँकि हम लोग भी फेस किए हैं। जिस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उस समय ऑनलाइन की सुविधा नहीं थी और हमारे साथ जितने भी बच्चे-बच्चियाँ बाहर रह के पढ़ी है, उनका ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि बाहर जाने के बाद सबसे पहले घर घर का जो है सुख-सुविधा नहीं मिल पाता था वहाँ। खुद से खाना बनाना, खुद से रहना, खुद से कपड़ा, सब कुछ करना पड़ता है बाहर में। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और साक्षी का बेटर है मानना है कि घर में रह करके ऑनलाइन क्लास लेकर के और आस-पास अगर कोई टीचर वैसे हों, जो अच्छे पढ़ाई करवाते हों, उनके पास ऑफलाइन क्लास करने से बेटर रहता है। घर में हर एक चीज़ की सुख-सुविधा भी मिलती है और मम्मी-पापा चूँकि साथ में रहते हैं, तो हिम्मत भी अलग बना रहता है। यूपीएससी आप क्लियर करेंगे और आईपीएस बनेंगे। क्या लगता है हमारे क्षेत्र में लड़कियाँ ये सब चीज़ का सोच बहुत कम रखता है। आपको कैसे लगा कि हम आईपीएस ही बने? अ, बस लगा हमको बनना है क्योंकि कोई सिविल सर्विसेज़ का जो प्रोफ़ाइल होता है हुँ, हुँ, और जो इंजीनियर और डॉक्टर का जो प्रोफ़ाइल होता है, तो वो ज़्यादा बेटर होता है सिविल सर्विसेज़ हुँ, का। क्योंकि हमारे क्षेत्र में इंजीनियर, डॉक्टर्स तो बहुत होता है, हुँ, लेकिन आईपीएस, आईएएस ये सब बहुत कम ही देखते हैं लोग। हुँ। इसीलिए मैं कौन प्रेरित किया आपको आईपीएस बनना ही है, ये चीज़ को लेकर के आपको कौन मोटिवेट किया है? कोई कोई हमारे स्कूल में कोई आए थे, हुँ, वो बीडीओ थे, तो जी। उनका भी सिविल सर्विसेज़ से ही हुआ बीडीओ। हुँ, तो फिर उनका जो प्रोफ़ाइल था सबको बहुत उत्साहित से उनसे मिलने के लिए, उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, हुँ, तो वही मेरा प्रेरणा बनने हैं। हुँ। कौन से क्लास में आपको लगा कि हम आगे चल के आईपीएस बने या फिर कोई सिविल सर्विसेज़ जॉइन करें? ये तो 10th से ही लग रहा था।
10th से ही। हाँ 10th में कितना नंबर था आपका? 430 नंबर। 430, यानी कहीं न कहीं आप मैट्रिक में भी बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ हैं और आज साइंस लेकर भी 413 नंबर के साथ आप पूरे स्कूल में टॉप किए। सर से बात हुई, परवीन सर से बात हुई? हाँ, मैं गई थी। क्या बोले सर आपको? सर भी खुश हैं। खुश हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे साक्षी? चूँकि आप सीनियर क्लास के हैं, आपसे अब जितने भी बच्चियाँ या बच्चे आएँगे सब आपसे जूनियर रहेंगे। आप टॉप किए हैं, कहीं न कहीं आपके स्कूल में ये चीज़ हमेशा लिखा रहेगा कि 2025 का जो टॉपर है वो साक्षी कुमारी है। और क्या बच्चों को यानी आपसे जूनियर जो रहेगा उसको आप किस हिसाब से बोलेंगे पढ़ने और क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे से जो जूनियर्स हैं, हुँ। वो उनको मैं कहूँगी कि घर पे मेनली कम से कम हुँ। 7 से 8 घंटा पढ़ाई करने पे अच्छे मार्क्स से वो पास हो सकता है। हुँ। ऐसे और टाइम वेस्ट करने के लिए बाहर जाना ये मेरा मानना नहीं है, क्योंकि बाहर में जो पढ़ाई होती है वो अब घर से भी होता है। हुँ, हुँ। इसीलिए अब जूनियर्स को वही कहूँगी कि 7-8 घंटे पढ़ाई करें, हुँ। और उनके पेरेंट्स भी कोई किन्हीं-किन्हीं के पेरेंट्स होते हैं कि वो बोलते हैं काम करो हुँ। या कोई कुछ भी करो, लेकिन उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को हुँ। थोड़ा मेरे मम्मी-पापा की तरह हुँ। सपोर्ट करें। केमिस्ट्री में कितना नंबर लाए आप? केमिस्ट्री में 85 नंबर है। 85 और आपका बायोलॉजी था। बायोलॉजी में कितना था? 78 78 सबसे ज़्यादा किस में रहा आपका नंबर? फिज़िक्स में फिज़िक्स में कितना नंबर था? 87। 87 चलिए बहुत-बहुत बधाई साक्षी और आप आईपीएस बनना चाहते हैं, मेरी यही कामना रहेगी भगवान से कि हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे-बच्चियाँ हैं वो बड़े पैमाने पर जाए, बड़े पोस्ट पर जाए ताकि जो सिविल सर्विसेज़ हो या कोई भी जब जॉइन करता है अभी देखिए कि ये बच्ची अपने स्कूल में सबसे टॉप की है। के चेहरे पर इतनी मुस्कान है, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हर कोई मतलब खुश हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र से जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, वो टॉप कर रही है और आगे जाकर के आईपीएस जॉइन करना चाहती है साक्षी। अब देखते हैं कि आगे किस हिसाब से इनके मम्मी-पापा तैयारी करवाते हैं और बच्ची का जो मेहनत है, वो किस हिसाब से करते हैं। फिलहाल अभी जो है इनको मैं बधाई देना चाहूँगा और पूरे क्षेत्र को मैं कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जो भी बहाना बनाते हैं कि हमारे बच्ची तेज नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या फिर हम नहीं भेज पाते हैं स्कूल किसी न किसी कारणवश, उस बहाने गाइड कीजिए, बच्ची को आगे लाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और कुछ न कुछ करने पर प्रेरित कीजिए। और किसको श्रेय देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? आपको कौन सबसे ज़्यादा मेहनत किया और एक बचपन से ही आपको कौन मोटिवेट किया? मेरे पापा। पापा, पापा की परी। हाँ। पापा को हर कोई प्यार कर देखिए मम्मी-पापा का 2 ही विषय है कि मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ आगे जाकर कुछ ना कुछ करें। चूँकि कल का भी मेरा जो वीडियो आया था बच्चे लोग से जो मैं इंटरव्यू किया था उसमें भी मम्मी-पापा पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, हमारी बच्ची पढ़े, हमारा बच्चे पढ़े और आगे जाके कुछ ना कुछ करे। साक्षी को बहुत-बहुत धन्यवाद और साक्षी के माता-पिता को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इनकी बच्ची जो है आगे जाकर के आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है। हमारी शुभकामनाएँ इनके साथ है और मिठाई खिला के मैं इसको मम्मी-पापा दोनों